ज़िंदगी स्ट्रेस वाली गुजर रही थी। मुझे स्लिप डिस्क हो गया था, मैं दर्द में रहती थी। मुझे जो हैंडल नहीं कर पा रही थी मैं, वो था फ्रिवलस मीडिया। उस दौरान किसी भी आउटसाइडर के लिए ना आज घुसना बहुत मुश्किल है। एंड वो आउटसाइडर्स, हम टेलीविजन वाले स्पेशली उनके लिए आउटसाइडर्स। नोबडी वाज गिविंग मी वर्क आफ्टर माय फर्स्ट शो। कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, बातों बातों में किसी और से सीख लेते हो। तो जावेद जी ने मुझे वैसे लाइफ वैल्यूज़ कुछ सिखाए हैं। बिसाइड्स हम लोग बड़े ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशंस कर रहे होते हैं उनसे, टेक्नोलॉजी, साइंस की बातें, बायोलॉजी, बाप रे। उस ज़माने में गलत न्यूज़ बन जाती थी क्योंकि सनसनी, वो फेज़ ना सनसनी वाला, मसाले वाला फेज़ था। हाय, दिस इज दिव्यांका त्रिपाठी दहिया एंड यू आर वाचिंग मी ऑन मिड डे। हेलो एंड वेलकम टू मिड डे। दिस इज शची चतुर्वेदी और आज मेरे साथ जो एक्ट्रेस हैं उन्होंने अपने करिश्मा से हमेशा हमें एन्चांट करा है फॉर लास्ट 2 decades नाउ, एंड फाइनली 20 साल बाद शी हैज एक्सेप्टेड दैट यस शी इज अ मैजिशियन। हाय दिव्यांका, वेलकम टू मिड डे। 20 साल बाद सडनली ऐसे नहीं, तो किसी फिल्म का नाम है 20 साल बाद वो आ गई। तो यस, यू आर अ मैजिशियन। आपने सबको अपना दीवाना बना के रखा है। टेल अस समथिंग अबाउट द मैजिक ऑफ शीरी। द मैजिक ऑफ शीरी मेरे बहुत ही खूबसूरत शो है। एंड मैं इतनी खुश नसीब हूँ कि उन्होंने मेरे बारे में सोचा टू बिगिन विथ। मुझे 2 बार शक भी हुआ जब मैंने ये पहली बार सिनॉप्सिस पढ़ा। मैंने कहा मुझे तो पूरी स्क्रिप्ट दो, एंड थैंकफुली दे हैड इट ऑल प्रिपेयर्ड। एंड दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट द डायरेक्टर, द राइटर्स, कि वो लोग कितने सॉर्टेड थे ऑन द मेकिंग लेवल। तो खैर, जब मैंने पूरी स्क्रिप्ट मंगाई, मैंने एक दिन में चाट ली पूरी स्क्रिप्ट, एंड आई फाउंड इट लवली। एंड फिर शक हुआ, मेरे बारे में कैसे सोचा, एंड हाउ कैन आई बी दिस लकी कि आप इतने कन्विंस्ड हो दैट आई शुड बी इट। एंड दे वर प्रिटी कन्विंस्ड। हमारा एक कोविड फेज चल रहा था बाय द वे, जब हमारी ये बातचीत शुरू हुई थी उस दौरान, तो सबके लिए ना मिल पाना बड़ा मुश्किल था उस दौरान। तो हम लोग का एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुआ था। डायरेक्टर कहीं कोलकाता में बैठे थे, सिनेमाटोग्राफर अलग जगह पे थे। ही वॉज फैब विद हिज वर्क बाय द वे। उन्होंने बहुत अच्छा शूट किया है। उन्होंने जो मुझे कलर कॉम्बिनेशंस एंड जो बैकग्राउंड्स यूज़ किए हैं, इट वॉज जस्ट 90s, इट वॉज जस्ट ड्रीमी। एनीवे, कमिंग बैक टू इट, हमारा कॉन्फ्रेंस कॉल हुआ एंड it was more than them testing me. I was asking them कि आपने क्यों मुझे क्यों क्या हो रहा है, and they sounded so convinced, and my director loved my smile and he said, I want you to maintain this throughout the show, I want this positivity in Shiri, and it just flowed from there. And उनका जो confidence था ना, that somehow translated in the show. तो मेरे लिए सबसे खूबसूरत बात, beginning from here until I started portraying it, शीरी ने जो जादू किया, उसने पहले सीखा, और वहीं उसके साथ साइमल्टेनियसली दिव्यांका भी सीख रही थी जादू। तो एक नया आर्ट फॉर्म मेरे लाइफ में ऐड हुआ। अब ये नहीं कि आप बोलोगे कार्ड ट्रिक करो मैं दिखा दूँगी क्योंकि वो प्रैक्टिस वाली चीज़ है, पर शुक्र है उसके कारण मैंने बहुत सारी नई चीज़ें सीख ली। दिव्यांका, what is the magic of Shiri? I mean, स्कूल में भी वो 50 रुपीज़ वाली बुक सेल करने आते थे मैजिक ट्रिक्स दिखा के पेपर से। दैट आई नो, दैट इज़ अ मैजिक, जो आज भी मुझे तो मैजिक ही लगता है कि मुझे आज तक नहीं आता कैसे होता है। बट what was that one thing about that character that stood out to you? That one thing. उसका जज्बा। Okay. अच्छा, वो बड़ी रियल बंदी है। क्योंकि ऐसी औरतों को मैंने हमारे आसपास देखा है। मेरे घर में ऐसी औरतें हैं जिन्होंने अपनों के लिए बड़े सारे सैक्रिफाइसेस किए हैं, और उसको कभी सैक्रिफाइस नहीं कहा उन्होंने। वो बड़ा प्यार में, मोहब्बत में होता गया। लेकिन हमारी मदर्स भी तो, क्या उनके कोई अरमान नहीं थे जब व्हेन दे बिगैन? थे, बट अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए दे लीव बिहाइंड थिंग्स। वैसे शीरी ने भी किया, और फिर एक दिन suddenly when she realizes that she has to earn her bread and butter for the family, it was a huge deal. Like वो courage gather करना,
बट शी डिड इट. एंड वो कन्फ्यूजन्स, वो अपने ऊपर भरोसा नहीं होना एट टाइम्स, और फिर कभी कभी बहुत ज़्यादा ओवर मोटिवेटेड होना, तो एक बड़ी असल बंदी टाइप थी. कुछ भी सोच रही है वही कर रही हाँ, है तो इसका जो types. अपने आप में कैरेक्टर था ना, वो मुझे बड़ा मैजिकल लगा, इतना रिलेटेबल एंड इंस्पायरिंग. लाइक आई वुड लाइक टू बी लाइक हर, कि आप कुछ भी हो जाए लाइफ में, आपको गिव अप नहीं करना है एंड गिव इन नहीं करना है. वॉट एवर द सिचुएशन मे बी, यू हैव टू स्ट्राइव फॉर द बेस्ट. Okay. What did you learn from Javed sir? बहुत कुछ. That one thing that you will be thankful for him कि आपने मुझे सिखा दिया. उन्होंने मुझे कुछ फैमिली वैल्यूज़ के बारे में चीज़ें सिखाई. Wow. हाँ, उन्होंने मुझे बताया कि एक तो परिवार, उसको कैसे संजो के रखना है. कुछ एक ऐसे पर्सनल टिप्स हैं जो कि शायद मैं भी ऑन स्क्रीन नहीं शेयर करना चाहूँगी. वो अगर देखेंगे तो वो समझ जाएंगे मैं किस बारे में बात कर रही हूँ. बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना, बातों बातों में किसी और से सीख लेते हो. तो जावेद जी ने मुझे वैसे लाइफ वैल्यूज़ कुछ सिखाए हैं. बिसाइड्स हम लोग बड़े ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशंस कर रहे होते हैं. उनसे टेक्नोलॉजी, साइंस की बातें, बायोलॉजी, बाप रे, दुनिया में क्या हो रहा है, पॉलिटिकल, हमारा अलग लेवल का कनेक्ट था. बाप रे, हम मीम ही शेयर कर रहे हैं, यहाँ पे लोग बायोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं. नाइस. तो हमारे वो कभी भी ऐसा नहीं होता था कि हम कोई फ्रिवलस बातें कर रहे हैं. हमारे कॉन्वर्सेशंस डीप रहे, हमेशा डीप एंड साइंटिफिक. अच्छा, दिव्यांका, सक्सेस इज़ नॉट न्यू टू यू. बनू में तेरी दुल्हन ले लो या ये है मोहब्बतें ले लो, बहुत अर्ली स्टेज में आई थिंक बनू में तेरी दुल्हन वॉज योर फर्स्ट शो. जी. उसी में यू गॉट इमेंस सक्सेस. आई डोंट, मतलब आई एम अज्यूमिंग दैट, आई डोंट थिंक आपको उसकी आदत थी जब वो आया एकदम से. तो कैसे लिया उसको? वॉज इट डिफ़िकल्ट टू टेक? बिकॉज उसके बाद लोगों को आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी सब जानना है. वॉज इट डिफ़िकल्ट टू टेक? Fame was not difficult. Attention was not difficult because I was too grounded for that. From like तब से लेके अब तक भी कभी ये नहीं हुआ कि मैं like, मैंने देखा है कई लोगों को कि जब उनको अचानक से कुछ इम्पोर्टेंस मिलता है, उनका एटीट्यूड चेंज होता है विथ एवरी सक्सेसफुल शो. मेरे कई मित्र ऐसे हैं, लेकिन वो मेरे साथ इसलिए नहीं हुआ बिकॉज मालूम है कि वापस गिरना इधर ही है. ज़्यादा उड़ो भी तो सावधानी से उड़ो और ज़मीन को याद रखो. तो वो रहा. मुझे जो हैंडल नहीं कर पा रही थी मैं, वो था फ्रिवलस मीडिया. उस दौरान जब मैंने शुरू किया था, क्योंकि क्या था उस समय ना, अपना सच बोलने के लिए आपके पास कोई मीडियम नहीं था. तब सोशल मीडिया एक्सेसिबल नहीं था. हम आज सोशल मीडिया को बहुत नाम लगाते हैं. मैं भी इंटरव्यूज़ देते आ रही हूँ, लोग कह रहे हैं कि सोशल मीडिया is maybe a boon but also a curse. कर्स के बारे में हम ज़्यादा बातें कर रहे हैं. राइट. इन्फ्लुएंसर कल्चर की बातें हो रही हैं, लेकिन कोई ये एड्रेस नहीं करता कि उसके कारण आवाज़ मिली है लोगों को. हम जैसे आर्टिस्ट्स को भी उस ज़माने में गलत न्यूज़ बन जाती थी. क्योंकि सनसनी, वो फेज़ ना सनसनी वाला, मसाले वाला फेज़ था. आप जितना मसाला लगाओगे और कोई बोल नहीं सकता, बता ही नहीं सकता कि भाई ये मसाला गलत है, ये क्या कैसे हो गया, बोलोगे? ये क्या कर दिया दिव्यांका ने, एंड ऑल. हाँ, राइट. या आपने तो लिख दिया, हाँ. लेकिन हम कैसे प्रूव करेंगे कि ये गलत है? राइट. मेरे पास कोई मीडियम ही नहीं है, आवाज़ ही नहीं है. तो वो उस समय बिकॉज द चैनल और मे बी द प्रोडक्शन डिड नॉट सपोर्ट एज मच, क्योंकि उनके लिए था एवरी न्यूज़ इज़ न्यूज़. हाँ. बुरी खबर भी खबर है. तो दे वर ऑल कूल विद इट एक्सेप्ट फॉर मी. तो कई ऐसी खबरें निकली उस दौरान और मैं थोड़ा स्ट्रेस में जीती थी. मेरी ज़िंदगी स्ट्रेस वाली गुजर रही थी. मुझे स्लिप डिस्क हो गया था, मैं दर्द में रहती थी. Oh my God. लेकिन फिर मैं बड़ी हो गई, मैं बहुत कुछ सीख गई. अब फर्क नहीं पड़ता. और अब फर्क नहीं पड़ता. अच्छा दिव्यांका, सॉरी if I'm misquoting you here, but I've heard that in an interview of yours कि you signed few roles to break that stereotypical image of Bahu. Was that true? Yeah, absolutely. Nobody was giving me work after my first show. And do you think you have managed to now break that image? Absolutely. It's delightful. I'm so grateful. I'm grateful to this universe, people,
मेकर्स कि वो लोग ना मुझे अब एक अलग लाइट में देख पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं। और तभी तो मैंने कहा ना, जब मैंने शीरी का ये अप्रोच किया था मुझे कैरेक्टर, तो मुझे आश्चर्य हुआ था, मैं क्यों, आई वाज सो डिलाइटेड। तो हाँ, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट। एंड वो जर्नी जो रही वो डिफ़िकल्ट थी, अब मिल रहा है तो वो कह लीजिए कर्मों का फल है। Wow. Now you have tasted TV enough or OTT भी अब तो. Do you still feel it is difficult for people to come in here from TV to OTT? टीवी टू OTT Or maybe TV to films? टीवी टू फिल्म्स इज़ डिफ़िकल्ट अच्छा. आज भी। हम लाख लोग कह रहे हैं नहीं नहीं चीज़ें बदल रही हैं, Right. बहुत स्लो पेस पे बदल रही है। एंड क्या होता है ना, इतना ग्रुपिज़म है, क्या होता है कि जो इंटरनल लोग हैं वो बोलेंगे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हम नेपोटिज्म की तो बहुत बातें कर रहे होते हैं, लेकिन चलिए ठीक है वो बिजनेस है एंड जो बिकता है आप उसी को अपने मूवी में रखोगे, दैट्स ट्रू, क्योंकि आखिरकार वो चाहते हैं कि उनके टिकट्स सेल हों। लेकिन फिर भी किसी भी आउटसाइडर के लिए ना आज घुसना बहुत मुश्किल है। एंड वो आउटसाइडर्स, हम टेलीविज़न वाले स्पेशली उनके लिए आउटसाइडर्स हैं। क्योंकि उनको लगता है, ऐसा एक परसेप्शन है कि टेलीविज़न एक्टर्स को बहुत देख लिया है तो उनको देखने दोबारा कोई आएगा नहीं टिकट का पैसा लेके। ऐसा नहीं है, आप अच्छी कहानी लिखो। आप जब एक टेलीविज़न एक्टर को लोगे, उसमें आप उसको अच्छा वर्कशॉप दोगे, जैसे आप फिल्म वालों को देते हो, उतना ही, हम ज़्यादा भी नहीं मांग रहे, आप उतना ही उन पे एफर्ट मारो जितना आप फिल्म वाले पे मारते हो। आज कोई भी एक अच्छी कहानी, अच्छा कॉन्सेप्ट देखने के लिए आएगा। एक कोशिश तो करो, बट अनफॉर्चुनेटली जिस मीडियम पे टेलीविज़न एक्टर्स आते हैं उसके लिए उन्हें काफ़ी लुक डाउन अपॉन किया जाता है। Okay. Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.